पेमेंट वेमेंट काहे नहीं? आपको कौन बुलाया? बुलाया छोड़िए ना, कोई नहीं बुलाया, खुद आए। हाँ, कुछ नहीं, तो पेमेंट काहे नहीं दे रहे फिर इन लोग? पेमेंट सब बोल दिया गया। क्या बोल दिया? बोल दीजिए आप पेमेंट दे रहे तो फिर काहे डर रहे, काहे टेंशन ले रहे? पेमेंट काहे नहीं दे रहे? क्या ये लोग तो बोल रहे नहीं दे रहे। देखिए भागने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं गलत कर रहे हैं तो ये लोग अभी कहाँ चल गए अंदर? अभी बोलिए सर, इधर आइए 2 मिनट के लिए। हम ये ITI किए हैं, अगला आदमी नहीं किया, लेकिन उसके पास पहुंच है, तो हमें को ये दबा दिया जा रहा है, उसको इस मेरे जगह पे रख लिया जाए। प्राइवेट नौकरी में भी बिहार का जो भी विधायक जो भी है सभी कंपनी से मिले हुए हैं, सभी कंपनी से पैसा लेकर खा के उन लोग चुप रहते हैं, किसी तरह सवाल नहीं उठाते हैं। पेमेंट रुकने का कारण क्या है? पेमेंट रुकने का कारण तो ये सब हम लोग को पता नहीं है, पता नहीं चल रहा है। हम लोग आगे बात करते हैं तो बोलते हैं वहाँ से पेमेंट मिल गया है, यहाँ बोलते हैं तो यहाँ ये अपना ऑफिस में आते हैं तो यहाँ से बोलते हैं कि वो पेमेंट हम लोग को नहीं दिया है। अब ये पता नहीं कि लोचा कहाँ से हो रहा है। सो इसका अर्थ क्या है? इसमें तो विकास का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है कि विकास हो रहा है। जहाँ तक कि यहाँ ये जो बड़का गाँव से बानादाग तक जो ये कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, वहाँ पर विकास का तो कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ तक कि आदमी मतलब अपना फैमिली में वो धीरे धीरे बीमारी वगैरह को लेकर के और धीरे धीरे नीचे चला जाता है। विकास कहाँ हो रहा है? यहाँ पे केवल एक दिहाड़ी मजदूर होती है जिसकी पेमेंट आपका 400 450 जो भी है, उसी हिसाब से हम लोग को पेमेंट किया जाता है। दिहाड़ी मजदूर से ज़्यादा हम लोग को यहाँ कोई किस प्रकार कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा हैवी डस्ट में 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद ना ही डस्ट का अलॉटमेंट है, ना ही हम लोग का किसी प्रकार जो बोनस भी होती है, किसी प्रकार कोई बोनस की भी हम लोग को सुविधा नहीं दिया, ना ही मेडिकल सुविधा। आदि है कि इन लोग को मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है हम लोग को, तो वो बोला था आप खुद से मेडिकल करवा के हम लोग को दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग को कंपनी के ऊपर से कंपनी में दबाव दिया जाता है सर कि आप लोग काम कीजिए। अगर आप काम नहीं करते कि किसी प्रकार कोई आप आंदोलन करते हैं या हड़ताल करते हैं तो आपके ऊपर जबरदस्ती डराने और धमकाने के काम किया जा रहा है। Sponsored by Shriya Store. ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे एक कंपनी आई जिसका नाम है NTPC लिमिटेड। अपने आप को ये भारत की सबसे महारत्न कंपनी कहती है। ये बोलकर आई थी कि यहाँ पे विकास करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि विकास किस कदर हो रहा है। आप तो देख ही रहे होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो मजदूर हैं, ये मजदूर वही हैं जो विकास के भागीदारी होते हैं, कि मतलब जो AC में बैठकर जो निर्णय लिए जाते हैं उसको अमली जामा यही लोग पहनाते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो कंपनियों के काम ठप हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि काफ़ी दिनों से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण है वो भी जानेंगे। वेतन क्यों नहीं मिल रहा? वेतन हम लोग का लेट हो रहा है, महीना दिन से 1.5 महीना से दिन से ज़्यादा हो जा रहा है। आजकल 1 दिन ऐसे करके कंपनी दिलासा दे रहा है और पेमेंट दे नहीं रहा है। ये जो आगे तक हम लोग रख रहे हैं, लेकिन हमारा जो ऑफिस में HR है और रहती है ऑफिस GM है, वो लोग बात को दिलासा देके टाल रहे, पेमेंट नहीं दे रहे, पेमेंट नहीं कर रहे। एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो है NTPC के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रही है कि NTPC डायरेक्ट? NTPC के कॉन्ट्रैक्ट में है, शिवा शक्ति पावर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। क्या काम करवाती है आपको? हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, ऑपरेटर है, हाउसकीपिंग है, मैकेनिकल है, ये सब काम करते हैं हम लोग सब। ये कितने दिन से ये सिलसिला चल रहा है पेमेंट डिले का? पिछले 4 5 6 मंथ से। ये क्या कहती है कि पेमेंट NTPC से नहीं आया है या फिर क्या बोलती है? NTPC तो बोला जा रहा है NTPC तरफ से कि पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अपना ऑफिस आते हैं तो ये लोग बोलता है कि पेमेंट नहीं मिला है, कैसे पेमेंट करें, हमारे पास पेमेंट करने का भी पैसा नहीं है, ऐसे करके दिलासा दे रहे हैं। आप लोग क्या बोलेंगे, मतलब क्या है पेमेंट रुकने का कारण क्या है? हमारे पास सर इस कंपनी में काम करते हुए करीब 1 साल हो चुकी है। अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार कोई अलॉटमेंट नहीं दी जा रही है। हम लोग हमेशा हैवी डस्ट में 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद ना ही डस्ट का अलॉटमेंट है, ना ही हम लोग का किसी प्रकार जो बोनस भी होती है, किसी प्रकार कोई बोनस की भी हम लोग को सुविधा नहीं दिया, ना ही मेडिकल सुविधा। आदि है कि इन लोग को मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है हम लोग को, तो वो बोला था आप खुद से मेडिकल करवा के हम लोग को दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग को कंपनी के ऊपर से कंपनी में दबाव दिया जाता है सर कि आप लोग काम कीजिए। अगर आप काम नहीं करते कि किसी प्रकार कोई आप आंदोलन करते हैं या हड़ताल करते हैं तो आपके ऊपर जबरदस्ती डराने और धमकाने के काम किया जा रहा है। निकाल देंगे? हाँ, डायरेक्ट आपको काम से निकाल दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि अगर आप आंदोलन करेंगे या फिर अगर कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। देखिए, ये तो कंपनी के तानाशाही में आ जाएंगे सर।
अगर मान लिया हम ही लोग यहाँ के जेनविन है, रहने वाले हैं, यहाँ से हम लोग डस्ट खा रहे हैं, हम तो छोड़िए, हम तो वर्कर है, जो हमारे अगल बगल के जान मान है, यहाँ तक कि जंगल देखिए कितना प्रदूषण हो चुका है इस कंपनी की वजह से। और घर में भी काफ़ी तरह से घर में भी सब इसी से करीब अगल बगल के जो परेशानी भी होती है, और लगभग इस एरिया में देखिए बीमारी का स्तर बहुत हद तक बढ़ चुकी है। तो आप लोग को मेडिकल अलाउंस कुछ भी नहीं है? मतलब पहले बोलता कि आप हॉस्पिटल में भर्ती होइए, वहाँ से बिल लेके आइए। ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये आप तो बहुत दूर तक सोच लिए। उसके अलावा हम लोगों को किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। यदि आप हम 4 को छुट्टी होती है सप्ताह में, जिसको ईएल बोलते हैं, वो हम लोग को महीना में 1.5 ईएल मिलती है, वहाँ तक उसका भी पेमेंट काट लिया जाता है। जो हम लोग 4 छुट्टी करते हैं, जो वीकली छुट्टी होती है, उसका पेमेंट हम लोग को काट के दिया जाता है। ये पेमेंट रोकने का सिलसिला कब से चालू हुआ? डिले होते होते कितना? ये आपका डिले करीब 6 महीने से शुरू हुई थी। उसके हम अक्टूबर से ये महीना चल रहा था सर, कि अक्टूबर में डिले हुआ। उसके बाद हम लोग आए, फिर इसी प्रकार के हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात भी रखे, उसमें हमारे जो मैनेजमेंट थे वो मानस सर थे, उन्होंने बात को दबाते गए आज ही सर हो गया कि सर कि 1 से 1.5 महीना था हम लोग का पेमेंट का डिले हो जाता है। और 10-12 हज़ार का हम लोग सैलरी में काम करने वाले सर, अगर इसी से हम लोग घर गृहस्थी चलती है और नहीं हो पाती, काफ़ी सामना। और यहाँ तक कि तो डिप्टी भी आना पड़ता है, तो खुद का ही पेट्रोल डाल के, और मतलब जो भी है सो आपको यहाँ पे केवल एक दिहाड़ी मजदूर होती है, जिसकी पेमेंट आपका 400-450 जो भी है, उसी हिसाब से हम लोग को पेमेंट किया जाता है। दिहाड़ी मजदूर से ज़्यादा हम लोग को यहाँ कोई किस प्रकार कुछ भी नहीं है, सुविधा नहीं है। अगर कभी एक्सीडेंट हो गया, गिर गए तो? हाँ, उसके अगर कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, अगर ज़्यादा मैरर केस हो जाती है, तो उसके लिए भी आप शुरू में फर्स्ट एड के लिए तो सुविधा किया जाता है, उसके बाद आप खुद से देख लीजिए। तो आप लोग एनटीपीसी की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? एनटीपीसी तक हम लोग कल उस समय भी आज से 19 तारीख को भी हम लोग गए थे, तो वहाँ से हम लोग का आश्वासन मिला था कि आज 1:30 बजे तक आप लोग देख लीजिए, मतलब हाफ टाइम के बाद। आप नहीं होता है तो आप लोग अपना खुद एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एनटीपीसी बोला? हाँ, ये एनटीपीसी से आया था, और उसके जब हम लोग बोले वहाँ पे गए एक्शन लेने के लिए, तो आज एनटीपीसी तरफ से भी इसका नेगेटिविटी आ गई कि नहीं, हम लोग ऐसा कुछ करना ही नहीं है, हमारा काम करना चाहिए, आप लोग का पेमेंट आवे ना आवे, आप शिवा शक्ति सब समझ लीजिए। और आप लोग कैसा घर, फिर आप लोग अगर 1.5 2 महीना अगर आप लोग को पेमेंट नहीं आएगा तो घर कैसा चलता है? घर कैसे चलेगा? जैसे चल रहा है, नमक भात खाते हैं बस। कंपनी आने का मतलब क्या हुआ? विकास क्या हुआ? कुछ विकास नहीं। हम लोग को इतना डस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को किसी तरह का मेडिकल का सुविधा नहीं है। और हम लोग को कंपनी बोलता है ये एनटीपीसी का फॉर्मेट है मेडिकल का, इसको तुम लोग चेकअप करवा के लाओ। उसमें हम लोग को 2,500 से 3,000 रुपये खर्चा हो रहा है मेडिकल चेकअप करवाने में। कंपनी द्वारा सुविधा नहीं मिल रहा है मेडिकल का, ना किसी तरह से डस्ट का, प्रदूषण का पैसा नहीं मिल रहा है, पेमेंट भी नहीं मिल रहा है सही टाइम से। तो आप लोग कभी गए नहीं मुखिया के पास, विधायक के पास, सांसद कभी किधर? नहीं, देखिए इधर का जो भी विधायक जो भी है, सभी कंपनी से मिले हुए हैं, सभी कंपनी से पैसा लेकर खा के उन लोग चुप रहते हैं, किसी तरह से आवाज़ नहीं उठाते हैं। कभी वीडियो साहब को कभी कुछ बोले नहीं? नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं बोले। चलिए, क्या बोलेंगे? मतलब कैसा नमक भात कैसा चल रहा है आप लोग का? घर गृहस्थी कैसे चलेगा? अगर 1.5 2 महीने तक अगर सबका पेमेंट नहीं आएगा तो फिर विकास का अर्थ क्या रह गया? कुछ नहीं, विकास का अर्थ क्या है इसमें? तो विकास का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है कि विकास हो रहा है। जहाँ तक कि यहाँ ये जो बड़का गांव से बानादाग तक जो ये कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, वहाँ पर विकास का तो कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ तक कि आदमी मतलब अपना फैमिली में वो धीरे धीरे बीमारी वगैरह को लेकर के और धीरे धीरे नीचे चला जाता है। विकास कहाँ हो रहा है? तो अभी पेमेंट रुकने का कारण क्या है? पेमेंट रुकने का कारण तो ये सब हम लोग को पता नहीं है, पता नहीं चल रहा है। हम लोग आगे बात करते हैं तो बोलते हैं वहाँ से पेमेंट मिल गया है, यहाँ बोलते हैं तो यहाँ ये अपना ऑफिस में आते हैं तो यहाँ से बोलते हैं कि वो पेमेंट हम लोग को नहीं दिया है। अब ये पता नहीं कि लोचा कहाँ से हो रहा है। सो कभी किसी के पास शिकायत रखे नहीं? विधायक हो गया, सांसद हो गया, मुखिया हो गए, बीडीओ साहब हो गए, सीओ साहब हो गए? नहीं, ये सब अभी बाहर लेकर के अभी तक नहीं गए हैं, नहीं गए। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन होने का चांस है? अब ये तो पता नहीं, अभी उसी के लिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए तो सर लोग से बात किया तो सर लोग बोल रहे हैं कि इस मंथ का तो गारंटी नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ को का कैसे करें, हम कैसे बता सकते हैं। यहाँ पे ऐसा चल रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है एनटीपीसी, इसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखी है? हाँ, एनटीपीसी इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए शिव शक्ति को, ठीक है, और उसमें हम लोग काम करते हैं शिवा शक्ति में। चलिए, कैसा आप लोग? हमारे साथ में यहाँ पे इस कंपनी में एक और एक परेशानी है हम लोगों सभी वर्कर के साथ में, कि जिसके पास जो योग्यता होती है, जिसके पास जो योग्यता है, हमारे पास सारा चीज़ योग्यता है, लेकिन काम करवाया जा रहा है उस लेवल के ऊपर
लेकिन जो पेमेंट होती है ना उसे स्तर मतलब बहुत ही निम्न किस्म का पेमेंट किया जा रहा है। काम आपको वही कराया जा रहा है जो आपका क्वालिफिकेशन है, Qualification है। लेकिन सैलरी उस हिसाब सैलरी के से हिसाब से वो नहीं दिया जा रहा है। जैसे सर हमारे पास सारी क्वालिफिकेशन है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, ITI, यहाँ पे ITI का सबसे मेन मतलब ये मांगा योग्यता माना गया था, लेकिन उसके बाद हम लोग के पास सर एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग इस मैटर पे आते हैं तो बोल नहीं आप लोग का ये नहीं है, वो नहीं है, अभी नहीं होगा, वो ऐसा नहीं है। और लेकिन उसके अंदर अंदरूनी रूप से सर इसके प्रति भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहाली भी लिया जा रहा है, जिसका उस योग्यता लायक है भी नहीं। उस ITI का क्या मतलब रहेगा जो NTPC वहाँ करवाती है, उसका क्या मतलब रहेगा? इसके इस कंपनी में से उसका कोई मान्यता ही नहीं है, कोई ये मानता ही नहीं, मानता ही नहीं है। कहाँ से बोलता है लाने की? ये आपका कहीं से लाने के लिए नहीं, मतलब नहीं समझे कि ऐसा इसमें ये हो रहा है कि परेशानी कि आप हम ये ITI किए हैं, अगला आदमी नहीं किया है, लेकिन उसके पास पहुंच है, तो हमें को ये दबा दिया जा रहा है, उसको इस मेरे जगह पे रख लिया जाए। प्राइवेट नौकरी में भी पहुंच की जरूरत पड़ती है। बहुत बिल्कुल है सर, ये अब खास करके हमारे क्षेत्र में आइए, बड़कागांव एरिया में ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सब रिश्वत दे के और पैसा दे के आप लोग नौकरी? नहीं, ऐसा क्या हो भी सकता है, मैं भी ये इसका मैं जब मुझे अंदरूनी रूप से पूरी रूप से जानकारी नहीं है तो मैं इसके ऊपर नहीं चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नहीं, अगर देखिए सैलरी रुकने का कारण और पेमेंट नहीं कर आपको पूरी सुविधाएं नहीं मिलने का कारण ये भी हो सकता है कि आप लोग को जबरदस्ती पेमेंट दे, मतलब ये लोग आप लोग रिश्वत दे के फिर आप लोग नौकरी पे आए रहेंगे, वो भी एक कारण हो सकता है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी कारण है सर। क्या चीज़ का सर्टिफिकेट? ITI का कहाँ से किया? डिप्लोमा है, हजारीबाग से किए हुए, कोई NTPC से किए NTPC से भी कोई किया हुआ है, कोई मान्यता नहीं है उसका, कोई मान्यता नहीं है। जैसा लेबर क्लास में जो काम करना है वही। बस वही। चलिए और बताइए और क्या बताइए कि कैसा आप अगर ये बोल रहे हैं जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि 1.5-2 महीने तक आपका पेमेंट नहीं आता है, तो कैसा घर गृहस्थी चलता है आपका? घर गृहस्थी तो बहुत बुरा चलता है और अच्छा से चल नहीं पाता है। कहीं भी हम लोग मतलब कर्जा उर्जा लेके काम चलाना पड़ता है। यदि पैसा अच्छा से आता तो अच्छा से काम होता है, तो धूल गलदा भी खाते हैं और गाड़ी घोड़ा आना जाना, रात बिरात को ये करो वो करो, काम मतलब काम निकाल के देना पड़ता है पर डे अच्छा से, पर पेमेंट के लिए देर होती है। तो ये विकास अच्छा लग रहा है या पहले वाला विकास अच्छा था? वो पहले वाला ठीक था, पहले वाला विकास अच्छा था। हाँ। अभी वाला नहीं चाहिए? नहीं। तो कैसे अब तो आ गई, अब क्या करेंगे? तो इससे यही है कि थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, यानी सब वर्कर को मिल के अच्छा से। पेमेंट का क्या है? पेमेंट का जो बोल रहे हैं कि सही है कि रुक रहा है वो? उन्हें पेमेंट तो हर बार रुक के आती है, रुक के आती है, टाइम पे कभी नहीं आता? टाइम पे कभी नहीं आती। होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, बीमारी हो, हाँ, कोई त्यौहार में पैसा नहीं आया है बढ़िया से, नहीं। अभी जो बात हुआ कि वहाँ के जो इंचार्ज अवधि कुमार घोष जी बोल रहे हैं कि बुधवार तक हम पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग क्या सहमत है? अभी जो बोल रहे हैं कि बुधवार अब देखिए हम श्योर हम भी नहीं कह सकते हैं, क्या कि देखिए 2-3 बार ऐसा हो चुका है, समझे। तो हम यही आशा पे लगे हुए रहते हैं कि शायद हो जाए। हम तो चाहते हैं कि हो जाए, अच्छा है, सभी लोग के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बस वेट के अलावा में हम लोग पास क्या है, उसके बाद फिर अगला कदम क्या होना चाहिए। तो पहले ये पेमेंट का इंतजार कर लेते हैं। हाँ, 2 दिन वेट कर लेते हैं, उसके बाद ही मतलब कि अगला करेगा। लेकिन और जैसे और क्या है, मतलब और इसमें ये जानना कि ये सर बोल रहे थे कि सब कुछ हो रहा, हम अभी 10 दिन ड्यूटी ज्वाइन हुए हैं, तो आप लोग को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ना, कि उनको बताना चाहिए ना कि ये सब चीज़ पहले से चलता आ रहा है, लेट हो रहा है पेमेंट हर टाइम से। जी, सपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन हाँ ये भी कह सकते हैं ये न्यू है, इनको उतना भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन 5-6 महीना इनको बताना बेवकूफ़ी है। लेकिन हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा कॉपरेट जरूर करना चाहिए, लेकिन इनको भी समझना चाहिए कि अगला कदम जो अगले जैसे पेमेंट आना चाहिए तो टाइम नहीं आना चाहिए, तो इनको तो प्रेशर देंगे तभी तो होगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। चलिए आप क्या मैं ये लोग बोल रहे हैं कि बुधवार तक का टाइम हमको। देखिए, बुधवार तक टाइम अगर सर से हमारे लिए गए, वो नया यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको देना भी हमारी तरफ से उचित है। और फिर जो आप बोले थे, बात रखे थे भाई साहब के पास में कि नहीं फिर नया को कॉपरेट करना चाहिए, तो ये बेसिक चीज़ है। कहीं भी कंपनी में कुछ भी होती है तो ये आपका लेबर कोड में आप देखे भी होंगे, उसका नियम भी है कि आप 7 तारीख तक पेमेंट एनी हाउ हो ही जाना चाहिए। और ये तो बेसिक चीज़ है, तो इनको तो इतना जब मैनेजमेंट चलाते हैं तो इनको इस चीज़ की जानकारी तो होनी ही चाहिए।
और अगर चलो भाई किसी पर कोई दिक्कत होती है तो वो सबसे पहली इस बात है कि हम लोग के जो ग्रुप में और भी होती है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप से सोशल मीडिया से हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं, कॉम्बिनेशन होती रहती है। तो अगर हम लोग का अगर पेमेंट लेट हो रही है तो हम लोग को बता दिया जाए कि सर वर्कर लोग को कि आपका पेमेंट इतना दिन तक लेट हो जाएगा, तो भाई कुछ हद तक हम लोग कभी सपोर्ट करते हैं। पिछले हम लोग 6 महीना से सपोर्ट करते ही आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एनटीपीसी की कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, शिवा सक्री है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों से काम करवाती है और उन्हीं से ये लोग पेमेंट लेते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात होगी कि जिस महारत्न कंपनी की बात हम लोग करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करवाती है। यहाँ के लेबर की हालत ये है जो देख रहे हैं आप, कि लोग बोल रहे हैं, यहाँ के वर्कर ही बोल रहे हैं कि अक्टूबर से जो पेमेंट लेट होना चालू हुआ वो अभी तक सुधार नहीं हुआ है। और हमने मैनेजमेंट से बात किया तो मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे नए आए हुए हैं, हमें बुधवार तक का टाइम चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि बुधवार तक इनका पेमेंट रिलीज़ कर दे और आने वाले समय में भी जैसी भी व्यवस्था हो वो सही व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। तो आगे आने वाले समय में देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़।